नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू गोयल, रीजनल डायरेक्टर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर खन्ना से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी सीनियर रीजनल डायरेक्टर मैम डॉक्टर संतोष कुमारी जी, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि आज उनके अनुभव से हमको आज एक अच्छा संदेश मिलेगा और जानकारी भी मिलेंगी। हम आज का अपना सत्र शुरू करते हैं, जो कि इग्नू जुलाई एडमिशन 2026 से संबंधित है। और आज का जो हमारा सत्र है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर रहेगा। मैम, जैसा कि अक्सर हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूलिंग कर ली है, 10th की है, 12th की है, ऐसा स्कूल शिक्षा उन्होंने ली है, तो उसमें खास तौर से जिन्होंने 10th की है उन्हें ऐसा लगता है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है। तो अक्सर हमारे पास ऐसे क्वेरीज आते हैं कि क्या आपके पास +1 है, +2 है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि +1 और +2 में एडमिशन के लिए वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इग्नू में तो ऐसा संभव नहीं है। तो क्या करना चाहिए उनको? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हम आप सभी के साथ रूबरू हो रहे हैं। जैसे कि हमारी पहले ही एडमिशन की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम आपको समय समय से अलग अलग स्कूल्स के प्रोग्राम्स के बारे में बता रहे हैं। जैसे जुलाई 2026 सेशन की जो एडमिशन चल रही है उसकी लास्ट डेट 15 जुलाई है। तो उससे पहले हम आपके साथ जो आपकी बहुत सारी क्वेरीज आती है और बहुत सारे आपके मन में डाउट भी आते हैं कि इग्नू में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स 10th के बाद भी पूछते हैं कि क्या इग्नू में बहुत प्रोग्राम्स है कि 10वीं के बाद। और मैं ज़्यादातर कहूँगी कि हाँ, 10वीं के बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स है, लेकिन सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास प्रोग्राम्स है। लेकिन जो 10+2 है हमारा, जो है ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है। और उसमें है कि जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में आता है क्या ऐसे इग्नू में कौन से प्रोग्राम है जिसमें वो +2 के बाद एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि इग्नू में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है आपके साथ, आपके लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में। बहुत अच्छा मैम, अगर आप अलाउ करें तो हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। जरूर जरूर, हाँ जी। हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपनी, जहाँ से आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जो इग्नू प्रोग्राम, जो BSW या बैचलर्स से रिलेटेड साइंसेस, कॉमर्स, आर्ट्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें क्या क्या रहेगा विषय, वो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। तो मैम, कितनी तरह के ऐसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जो इग्नू ऑफर करता है? हाँ, सबसे पहले मैं कहूँगी कि इग्नू में जो प्रोग्राम्स को कैसे डिवाइड किया हुआ है। इग्नू में जो हमारा है, एक तो 3 टायर सिस्टम है। एक हमारा हेडक्वार्टर्स है, उसके बाद रीजनल सेंटर है, जैसे कि आज हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। और जो हमारा ग्रास रूट लेवल है वो हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर्स है, जिसमें भी जैसे अब एडमिशन हो जाएगी आपको एकेडमिक सपोर्ट है लर्नर सपोर्ट सेंटर्स में मिलेगी। और हेडक्वार्टर्स की जैसे मैंने बात की है कि सारे डिसिप्लिन्स को डिफरेंट स्कूल्स में डिवाइड किया हुआ है, और हमारे 21 स्कूल्स हैं। तो जैसे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स है वो सारे वो कोऑर्डिनेट वहाँ किए जाते हैं। ऐसे ही स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का हो गया, स्कूल ऑफ साइंसेज हो गया। तो ऐसे ही स्कूल बेस्ड हमारे प्रोग्राम्स हैं। और जैसे कि अभी हम आपको प्रोस्पेक्टस भी शेयर कर रहे हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, मैं आपको 3 इसमें डिवीजन बताऊंगी। जैसे पहली हमारी है 4 years अंडर ग्रेजुएट मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मेजर प्रोग्राम्स। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है एबिलिटी एनहांसमेंट हो गया, डिसिप्लिन स्पेसिफिक मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल बेस्ड कोर्सेज है। तो ये सारे उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम्स हमारे डेवलप किए हुए हैं। बहुत अच्छा मैम, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं या स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में जाकर हमको बहुत मदद करते हैं। तो मैम, जैसे बैचलर्स में जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंसेज जैसे अलग अलग है, तो क्या इग्नू में ये तीनों स्ट्रीम से कोर्सेज हमें मिलेंगे देखने को? हाँ जरूर। जैसे कि अगर हम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ही ले लें, तो जैसे हमारा जो फर्स्ट है 4 years अंडर ग्रेजुएट मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मेजर प्रोग्राम्स।
इसमें है कि हमारा मिनिमम और मैक्सिमम टाइम दिया गया है। जनरली हमारे जो डिग्री अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है 3 इयर्स है, लेकिन जो इस डिसिप्लिन के अंडर आते हैं, क्योंकि मेजर है, मेजर मीन्स आपको मैक्सिमम क्रेडिट्स लेने हैं, तो इसको हमने 4 इयर्स में भी जो स्टूडेंट्स अगर 4 इयर्स ऑप्ट करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेजर होंगे। ऐसे जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स है, BAM है, स्कूल ऑफ साइंसेस और सोशल साइंसेस, इसमें पहले तो ज़्यादातर ये सभी प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी है 10+2 है, और मिनिमम टाइम जैसे आपको 3 इयर्स दिया है और मैक्सिमम है 6 इयर्स दिया गया है। तो इसके अंडर जो है आपने मिनिमम और मैक्सिमम टाइम में कंप्लीट करना है। ऐसे ही स्कूल ऑफ साइंसेस के अंडर हो गया, BSc हो गई, इसमें भी 3 और 6 इयर्स है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जैसे ये बैचलर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स हो गया, क्योंकि ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक हो गए। आपने BA करनी है लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको मेजर ले उसमें ऑप्ट करना है। ऐसे ही 4 इयर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं हिस्ट्री में, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, फिर बैचलर ऑफ आर्ट पॉलिटिकल साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी हो गया। ये सारे अगर आप लिस्ट देखें तो उसमें आपको उस डिसिप्लिन स्पेसिफिक में ऑनर्स लेना है, और वो आप फिर 4 इयर्स ऑप्ट करेंगे। बहुत अच्छा। और मैं देख पा रही थी कि जैसे मतलब इग्नू में अगर फीस स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो बहुत ही जेन्युइन फीस स्ट्रक्चर है। जी, मतलब 6,000 7,000 पर ईयर, ऐसा भी नहीं है पर सेमेस्टर ही है, हर जगह कुछ कुछ जगह पर सेमेस्टर दिखा रहा है, मतलब पर ईयर जैसा कि टेबल में ही आप देख पाएंगे कि फीस स्ट्रक्चर दिया है। तो ये बड़ा अच्छा है कि बहुत ही इकोनॉमिकली जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो ये कर पाए। हाँ जी, ये हर एक की पहुंच में है, क्योंकि एजुकेशन एक नहीं तो बहुत ही कॉस्ट हो गई, एक्सपेंसिव हो गई है। आजकल हर एक फील्ड में देखो, हर एक चीज के इतने भाव बढ़ गए हैं कि कह लो एजुकेशन लेना दूर, अब सोचना भी मुश्किल हो गया एक आम आदमी के लिए, एक कह लो एवरेज फैमिली के लिए। जब हम देखें कि इग्नो में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और वो प्रोग्राम भी इतने अच्छे प्रोग्राम्स है, और वो एडमिशन लेकर जैसे बहुत ही कम फीस में एडमिशन लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसी जो फी में है आपको बुक्स भी मिलेंगी। नहीं तो बुक्स देखो कितनी कॉस्टली है, अगर आप मार्केट में जाओ एक बुक कितने हजार 2,000 की है, लेकिन आप देखो अगर 5,500 पर ईयर है तो उसमें आपको बुक्स भी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है कि आपकी जो एजुकेशन है आपकी पहुंच में है। और जैसे कि ई ज्ञान कोश पर तो ऐसा कुछ वेव ऑफ भी फी में कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कुछ 10% फी जो है वो वेव ऑफ हो जाता है अगर सॉफ्ट कॉपी ले। तो मैम कितना सुविधा रहता है सॉफ्ट में पढ़ने में, वो सुविधाजनक है? हाँ, जैसे आजकल तो हम कह रहे हैं कि हर एक चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, तो मुझे जो लगता है, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप प्रिंट मटेरियल से पढ़े तो इजी होता है ना। उसमें हमारा जो कह लो स्पैन ऑफ आई है वो एक थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हम 2-3 पेज या 10 पेज पढ़ के हम ऐसे लगता है वी आर फीलिंग वेरी टायर्ड। तो लेकिन अगर आपके पास प्रिंट मटेरियल है तो आप ज्यादा टाइम भी डिवोट कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि आपको फी में थोड़ी सी है 15% रिबेट मिलेगी, 15% आपको फी कम देनी पड़ेगी। तो ये है कि जिसको करना है थोड़ा सा फी कम है तो वो ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैम इस पे जो हमने भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात कर रहे थे, इसमें क्योंकि NEP ने मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की भी बात की है कि आप 3 इयर्स में और 4 इयर्स में कब कब आप एग्जिट कर सकते हैं। तो जैसे सर्टिफिकेट में मैं पढ़ रही थी कि सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा है कि 1 ईयर आपने स्टडी किया, मतलब 2 सेमेस्टर किया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक। हाँ, वो भी एक बहुत अच्छी सुविधा है। ये भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही है। मान लो अपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, जैसे एक 6 मंथ्स का प्रोग्राम जो 32 क्रेडिट्स टू 40 क्रेडिट्स जितना भी है, अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप 1 साल की स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। तो ऐसे एंट्री एंड एग्जिट जो अपॉर्चुनिटी है वो स्टूडेंट्स को दी जाती है। कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट आपको पढ़ने होंगे, जैसे 40 क्रेडिट प्लस 4 वोकेशनल क्रेडिट्स आपको पढ़ने होंगे। तो ऐसा करके आपको काफ़ी इसमें सुविधा है
क्योंकि आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट 1 ईयर पर, डिप्लोमा 2 इयर्स पर आपको मिल जाता है। सिर्फ आपको 4 क्रेडिट्स का एक जो पेपर है वो एक्स्ट्रा वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ये बड़ा अच्छा इसमें एफआईयूपी में एक ऑप्शन लर्नर्स के लिए हो जाता है अगर वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते किसी रीजन से। ठीक ठीक, ऐसे ही अब आगे है बैचलर डिग्री प्रोग्राम दिए हैं। जैसे हमने कहा था कि मेजर है तो 4 इयर्स ले सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं 3-4 साल तो बहुत ज़्यादा है, हम 3 साल में ही कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो बैचलर डिग्री है जिसमें आपको मिनिमम है जो 3 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी लिस्ट जैसे आपको दी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंडर है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं BBA SM, और ऐसे ही बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिटेलिंग है, BBA RIL है, ये भी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में है। इसमें एलिजिबिलिटी देखो साथ साथ में दी गई है। जैसे इसमें थोड़ा सा है क्योंकि ये थोड़े प्रैक्टिकल है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है, इसमें कैटेगरी 1 और 2 दी गई है। उसमें 1 में डायरेक्ट एंट्री होगी जिसमें 10+2 और इक्वलेंट आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स कुछ रिजर्वेशन सीट्स भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके रूल्स के हिसाब से। फिर कैटेगरी बी है, इसमें स्पॉन्सर्ड एडमिशन दी जाती है। और स्पॉन्सरशिप है ये कहाँ से मिलती है, ये जैसे कुछ नॉमिनेट करते हैं एम्प्लॉइज, मान लो किसी इंडस्ट्रीज में वो काम कर रहे हैं और लेकिन उन्हें 10+2 किया है, रिटेलिंग ऑर्गेनाइजेशन उनको स्पॉन्सर करती है और ये देन दे कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म टू द कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड बाय देम ना। तो ये उसमें आप जा सकते हैं। मैम मैं ये देख रही थी इसमें लिस्ट में जैसे मोड ऑफ एग्जाम भी यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे पीछे काफी सारे हमने ऐसे एफआईयूपी प्रोग्राम्स देखे जिसमें मोड ऑफ एग्जाम ईयर वाइज था, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं जैसे BBA हुआ, BBA RIL हुआ, यहाँ पर सेमेस्टर वाइज हो गया। जी तो ये भी एक अच्छा एक समरी लिस्ट जो है प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड किया गया है, जहाँ से स्टूडेंट्स जो है, लर्नर्स जो है, वो देख सकते हैं कि एग्जाम ईयर वाइज होगा या सेमेस्टर वाइज होगा। तो ये बड़ा अच्छा है। ये बहुत ही, मैं कह रही हूँ कि ये जो दिया हुआ है ना, इसमें लिस्ट दी गई है, बहुत ही अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव है। मुझे नहीं लगता आप अगर कहें कि पूरे प्रोस्पेक्टस में जाकर मैं देखूं तो ये एक ही जगह कुछ 1-2-3-4 पेजेस में ही आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा, PG प्रोग्राम्स और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सभी की डिटेल्स दी गई है। और एक मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जैसे कि पहले भी हम बताते हैं लेकिन अभी फिर रिपीट करना चाहूँगी कि इग्नो में एक ऐसा प्रोविज़न है जिसमें आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाता है, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर इन सर्विस हो और ज़्यादातर मैरिड पर्सन्स हैं, आपकी घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चों को भी देखना है, बहुत सारी तरह की है, रिश्तेदारी देखनी है ना। तो ऐसे लगता है कि कई बार हम 3 साल में नहीं प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते, तो आप कहें कि काश मेरे पास कुछ और टाइम होता तो मैं कंप्लीट कर लेता। तो मैं देखूं कि आपको मैक्सिमम टाइम भी दिया जाता है। अगर डिग्री 3 साल की है, आपको 6 साल में भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। कितनी अच्छी सुविधा, बहुत अच्छा प्रोविजन है। क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं हो पाता है तो इंस्टेड की वो हम आगे परसू ही ना कर पाए, हमारे पास इनफ टाइम होता है। तो हम एक और चीज मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि जैसे जो बैचलर्स प्रोग्राम अभी तक हम देख रहे थे, सभी में 10+2 जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशंस दिखा रहा था। बट बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में ये थोड़ा अलग है, यहाँ पर बैचलर्स डिग्री ऐसा ही। हाँ, ये काफी लंबे से ये प्रोग्राम चला आ रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं +2 करके हम लाइब्रेरी साइंसेज में भी जा सकते हैं। ये क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है, इसमें थोड़ी सी एलिजिबिलिटी अलग है। इसमें लिखा हुआ है जैसे बैचलर डिग्री होना चाहिए, 50% ऑफ मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए चाहिए और 45% है SC ST OBC ये उनके लिए, रिजर्व कैटेगरीज के लिए। या फिर आप बैचलर डिग्री के साथ अगर आपने 1 साल का लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा किया है तो फिर आप BLS में जा सकते हैं। या फिर आपने बैचलर डिग्री 2 साल आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो किसी भी लेवल का हो लेकिन लाइब्रेरी फील्ड में होना चाहिए। तो ये देखिए कि अदरवाइज डिग्री 3 साल की है, ये आपको 1 साल में ही डिग्री मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी सुविधा है वो उन सभी लोगों के लिए जो कि लाइब्रेरी साइंसेस में अपना प्रोफेशन डेवलप करना चाहते हैं। बहुत अच्छा। ये बैचलर्स ऑफ ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम भी है मैम जो इग्नू ऑफर कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि
इग्नू एक FIUP प्रोग्राम है, 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जहाँ मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की ऑप्शन है। फिर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है, और ये तीसरी जो कैटेगरी है वो बैचलर्स ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम है। तो इसमें जो बैचलर्स ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम है, इनकी जो खासियत है वो यही है कि एक स्पेसिफिक कोर्स को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर हम उसमें हमें काफी अच्छा एजुकेशन मिलता है। जी, और ये भी हाँ थोड़ा सा है कि इसमें क्रेडिट्स जब ज्यादा लेंगे तो आपका ऑनर डिग्री हो जाएगा। मुझे लगता है जब हम भी स्कूल में पढ़ते होते थे ना, कॉलेज में, तो उसमें होता था कि BA ऑनर्स हमने करनी है। तो मुझे लगता है यही हम इधर भी देख रहे हैं। ऑनर्स में ये है कि आपको मैक्सिमम क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं। जैसे कुछ यूजीस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 120 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं, जो कुछ है उसको आपको 148 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हैं। तो जब आप 148 क्रेडिट्स करोगे तो फिर उसके हिसाब से ही आपको ये डिग्री दी जाएगी। कुछ 120, 148 वो आपको, अगर आप आगे वाले पेजेस में जाएं तो क्रेडिट्स वाइज भी आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। जी जी बिल्कुल, मैं इसको एक बार दिखा ही देती हूँ अपने लर्नर्स को, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। एक प्रोग्राम दिखा दो तो फिर थोड़ा सा उनको कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि ये जानना कि जैसे आप फर्दर जब कोर्स मटेरियल आप देखेंगे, इस प्रोस्पेक्टस में आगे जाएंगे, तो इस तरह से करके हमारी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स आप देख रहे हैं, BAEGH, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा। ये देखिए कि पहले तो कोर्स वाइज भी इसको डिवाइड किया हुआ है। ये ऑनर प्रोग्राम्स है, इसमें अलग अलग कोर्सेज है, और टोटल देखिए क्रेडिट्स 148 है। और इन क्रेडिट्स को कैसे इन्होंने बाइफरकेट किया, अलग अलग किया है। जैसे पहला है कोर कोर्सेज है, फिर हो गया डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स हो गया, फिर एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज हो गया, देन स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है, फिर जेनरिक इलेक्टिव्स है। फिर आगे इसमें जैसे कोर कोर्सेज में कितने क्रेडिट्स है वो आप जरा इनको दिखाइए। जैसे कोर कोर्सेज में जब आप देखेंगे तो ये प्रोग्राम में 14 कोर कोर्सेज हैं, और यहाँ पर जो है हर कोर्स 6 क्रेडिट का है। और ये जो कोर्सेज हैं ये बहुत सारे कोर्सेज, और 84 क्रेडिट्स हमें जो है 14 कोर्सेज में आउट ऑफ 148 क्रेडिट्स कंप्लीट करना होता है। ठीक। इसी तरह से डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 6 कोर्सेज हैं टोटल, और 4 क्रेडिट ईच कोर्स हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह से 24 क्रेडिट्स इन टोटल हम जो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक एनहांसमेंट कोर्सेज में देखते हैं। सेम वेज AECC जो है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज, इसमें 2 कोर्स है और 4 क्रेडिट्स ईच कोर्स है। यहाँ पर जो है कोर्सेज कम रह जाते हैं और क्रेडिट सेम ही रहता है, अप टू 8 क्रेडिट्स हम ओवरऑल यहाँ पर देख पाते हैं। ज्यादा जो है मुझे लगता है कोर कोर्सेज है, 84 कोर्सेज तो इधर ही आ जाते हैं, और क्रेडिट भी बढ़ जाते हैं, 6 हाँ, क्रेडिट ईच ये हो जाता है। तो जो मल्टीडिसिप्लिनरी की हम बात कर रहे थे, FIUP में भी कर रहे थे, वो यही है कि आपको पूरा कोर कोर्सेज DSC, AECC, SCC, फिर जेनरिक इलेक्टिव्स भी आपको पढ़ने को मिलते हैं। आप और थोड़ा नीचे आएंगे तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में भी आपको क्रेडिट्स, कितने क्रेडिट हैं, आपको कितने चूज करने हैं, ऐसे एक पूरा ये ऑप्शन ऐसा बनाएगा। और बहुत सारे कोर्सेज में तो पूरा एक बकेट भी वो देते हैं कि आप कितना, जैसे यहाँ आप देखेंगे ना स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज देखेंगे तो आपको ये पूरा एक बकेट मिला है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई एक ही आपको ऑप्ट करना है 3rd सेमेस्टर में। या यहाँ हम जेनरिक इलेक्टिव देख रहे हैं कि कोई एक ही ऑप्ट करना है, ये जो 3 ऑप्शंस हमें मिली है। तो ये बहुत अच्छी एक हमको सुविधा भी है, और हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं हमें कौन सा विषय AECC में, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में या जेनरिक इलेक्टिव में आगे पढ़ना है। तो बहुत अच्छा है ना कि आप अगर इतने क्रेडिट्स लोगे तो एक तो कितनी आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। कई बार लोग समझते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन में तो कहाँ इतनी स्टडी करनी पड़ रही है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो दूसरे वाले में से तो कई गुना ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, जैसे
अब हम ये तो स्टॉप कर सकते हैं शेयरिंग। ऐसा मैं आपसे जनरली ऐसे प्रश्न मुझे लगता है कि पूछना चाहूँगी कि जैसे इग्नू में अक्सर कहा जाता है कि बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जब आती है शब्द, तो हम किस फ्लेक्सिबिलिटी की बात यहाँ कर रहे हैं? एग्जामिनेशन को लेकर कर रहे हैं या चॉइस ऑफ रीजनल सेंटर्स को लेकर कर रहे हैं? किस तरह से फ्लेक्सिबल है हाँ, इग्नू ये की बहुत ही एजुकेशन? अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि जनरली फ्लेक्सिबिलिटी का ये कई बार बच्चे ये गलत मतलब निकाल देते हैं, क्या जी। एग्जाम ही नहीं होगा? ऐसे नहीं है, जी। सब कुछ आपको जैसे एज यूजुअल कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं वैसे ही इग्नू में भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपको जैसे है कि एक तो चॉइसेस ऑफ कोर्सेज बहुत है, एक है आपको सुविधा के अनुसार, जैसे मान लो आज आप कह लो लुधियाना में है, लेकिन आप कहीं जॉब में है, आपको कहीं ट्रांसफर हो जाती है तो दूसरी जगह आप जाना चाहते हैं, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, आप चेंज ऑफ रीजन जा सकते हैं, चेंज ऑफ स्टडी सेंटर कर सकते हैं। जी जी जी। फिर दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जैसे आपको पहले ही मैंने बताया मिनिमम और मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार एग्जाम दे सकते हैं। मान लो आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दे पाते है ना, कुछ कारणवश कोई भी आपके पर्सनल रीजन हो सकता है, तो आप सोचते हैं कि क्या मैं ये वाले जो कोर्सेज का सेकेंड ईयर जो नेक्स्ट, अगर पहले तो आपको री रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है अगर 3 साल प्रोग्राम में है या 4 साल में है, तो दूसरे साल जो कोर्सेज रह गए हैं तो उसके साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपनी, एक तो है कोई इसमें एज का बंधन नहीं है, सबसे बड़ी बात ये भी है, क्योंकि जनरली आप कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में जाते हो तो कह लो 18-20 साल का होना चाहिए, तो यहाँ है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर सकते हो तो उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसका मतलब एज स्टेज के हिसाब से एक आपको कोई भी है ऑप्शन चूज करके आप अपने हिसाब से एग्जाम दे सकते हो। एग्जामिनेशन आप अपने हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं, मान लो आज यहाँ है तो कहीं और जगह आप जाते हैं तो वहाँ एग्जामिनेशन को आप चेंज करवा सकते हो। तो ऐसे ये सारी चीजें हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी और बात ये है कि इसमें जो थियोरी क्लासेस होती कंपल्सरी नहीं होती है ना, अगर जैसे प्रैक्टिकल्स जहाँ है वहाँ तो आपको जाना ही है, लेकिन हम कई बार ये ज्यादातर ये नहीं इनकरेज करते कि क्लासेस ना लगाओ, क्योंकि क्लासेस लगाएंगे तो आपको तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ी सी चीजें हैं, बहुत सारी, थोड़ी नहीं मैं कहूँगी बहुत जो है स्टूडेंट्स को सुविधाएं दी गई है। बिल्कुल। और जैसे कि प्लेटफॉर्म्स है, स्वयं प्रभा है, स्वयं मूक्स है या ई ज्ञान कोश है, तो वो भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी के अंडर है कि आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहें, सुबह शाम दोपहर, जब भी आपको उचित लगे आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक इग्नू का जो है पूरा स्टैंडर्ड्स है और बहुत ही अच्छे से करिकुलम डिज़ाइन है। मैं मैम से आखिरी में ज़रूर जानना चाहूँगी कि वो हमारे लर्नर्स को कोई खास संदेश देना चाहेंगी क्या, कि कुछ खास ऐसा कि वो एडमिशन ले और लाभान्वित हो हमारे कोर्सेज से? हाँ जी, मैं तो यही चाहूँगी कि मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स है इग्नू का फ़ायदा लें और अपने पेरेंट्स पे फाइनेंशियली ज़्यादा बर्डन ना डालें, और उतनी ही सहूलतें जैसे कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में है उतनी उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि इस सिस्टम में है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर खन्ना के अंडर आप एडमिशन लें, और कहीं भी आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई कह लो मुश्किल पेश आ रही है, आप हमारे जो लिंक पे नंबर दिए जाएंगे और उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। इवन मैं कहूँगी हम हर एक थर्सडे ग्रीवेंस रिहर्सल कैंप भी 4 से 5 बजे लगाते हैं, तो उसमें भी आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि ये 15 तारीख जो जुलाई है, 15 जुलाई है, उसकी वेट ना करते हुए जल्दी से किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लें और एजुकेशन के साथ जुड़ें, क्योंकि एजुकेशन ही है हमारा जो है कह लो प्रोग्रेस का जो कारण है, वो हम तभी आगे बढ़ सकते हैं, हम समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर हम खुद एजुकेटेड होंगे, तभी हम दूसरों को आगे और उनकी फ़ायदे के लिए या उनकी इन्हेंसमेंट के लिए कुछ काम कर सकते हैं।
बहुत अच्छा मैम। और मैम ने बहुत सही कहा कि 15 जुलाई तक कोशिश कर लीजिए, एडमिशन लीजिए और इस अवसर का लाभ उठाएँ, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। और जो इग्नू के साथ कनेक्ट करना है, इग्नू से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इग्नू की मेन वेबसाइट ignou.ac.in से आप ले सकते हैं। और रीजनल सेंटर खन्ना की जो वेबसाइट है rckhanna.ignou.ac.in से भी आप ले सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हमारी वेबसाइट पर हैं। और जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कैंप ऑनलाइन की बात अभी मैम कर रही थी, उसका भी लिंक हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आप पूरा इस अवसर का लाभ उठाएं। और आपके अगर बहुत परेशानी कहीं भी लगे एडमिशन प्रोसेस में, तो आप हमारा सेंटर आरसी खन्ना जो है विजिट कर सकते हैं। ये खन्ना में बुल्लेपुर में है। आप यहाँ पर पर्सनली आकर भी जो है हमसे मदद ले सकते हैं। मैम एक अभी बात करते हुए एडमिशन्स की बात करते हुए एक आखिरी और एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे एडमिशन जब बच्चे लेने जाते हैं तो वो टाउट्स जो है फेक लोग हैं या फिर साइबर कैफे से एडमिशन लेते हैं। तो साइबर कैफे जब वो जा रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ हमारे लर्नर्स हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि कैफ़े वाले कई बार बहुत बढ़ा-चढ़ा कर फ़ी भी बताते हैं। तो मुझे लगता है कि आप पहले खुद देखिए, जैसे इग्नू की वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस है, जब भी आप जाएँ कैफ़े में एडमिशन करवाने के लिए खुद देखिए कि मैंने कौन-सा प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है, उसकी क्या फ़ीस है, उसकी क्या ड्यूरेशन है। तो वहाँ जाएँ, चलो कुछ उनके नॉमिनल फ़ी हो सकती है, वो दे, लेकिन उनको ज़्यादा पैसा मत दें, है ना? नहीं तो आपके लिए मुश्किल होगी। फिर आप हमें कहेंगे कि देखो कि वहाँ उन्होंने हमारे से इतना पैसा ले लिया, तो इसका मतलब गलती किसकी है? आपकी है। तो आप पहले नॉलेज आपको होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर देते हो, तो अपना दो। कई बार वो कैफ़े वाले खुद अपना दे देते हैं। कई बार मान लो कहीं दिक्कत होती है, आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, जब आपकी एडमिशन हो जाएगी, तो मैसेज किसके जाएगा? कैफ़े वालों के। तो आपको तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी और ठीक फ़ी डिटेल्स देखिए, ये और कौन-सा प्रोग्राम है आपकी चॉइस का, वो सारी देखकर ही एडमिशन लें। बहुत अच्छा संदेश मैम ने दिया कि आप अपना जो है फ़ोन नंबर्स हैं या आपका ईमेल आईडी है, बैंक डिटेल्स है, कोर्स क्या डल रहा है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चेक करें, क्योंकि ये आपका एडमिशन है। साइबर कैफ़े में जो व्यक्ति बैठा है उसका एडमिशन नहीं है। तो जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो आपके अपने हों। तो ये इसी संदेश के साथ मैं मैम का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी धन्यवाद कि जी। उनके अनुभव से हमको आज काफ़ी जानकारी मिली। और आप सब लर्नर्स को बहुत शुभकामनाएँ। आप जो है एडमिशन्स लें और कहीं कोई ज़रूरत हो तो इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना से कनेक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।